नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 2 वर्ण विचार कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वर्ण विचार चैप्टर में पढ़े थे वर्णमाला क्या होता है, स्वर, स्वरों के प्रकार और स्वरों की मात्राएं, व्यंजन पढ़े थे। व्यंजन के प्रकार हम कर रहे थे। आज हम दोबारा से व्यंजन के प्रकार को पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो हमने इसमें पढ़ा था कि 3 तरह के व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत सत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये 3 तरह के व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में क्या था, 25 व्यंजन होते हैं, क से लेके म तक। क से लेके म तक व्यंजन होते हैं जिन्हें अलग अलग तरह से बोला जाता है, जिसमें हमारी जो मुंह से आवाज़ निकलती है वो अलग अलग स्पर्श अलग अलग जगह टच कर कर आती है। क से लेके म तक। क, ख, ग, घ, ड़ ये स्वर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, तो हमारी आवाज़ जो आती है वो कंठ से आती है। च, छ, ज, झ, ण इसमें हमारा जो आवाज़ है वो जो टंग है हमारी वो तालू पर टच होती है, जीभ हमारी तालू से टच होती है। ट, ठ, ड, ढ, न इसमें जो हमारी जो जीभ है वो टर्न हो जाती है, राउंड हो जाती है। त, थ, द, ध, न इसमें क्या होता है, हमारा जो टंग है वो टीथ पे टच होती है, दंत, इसलिए दंत बोला है। दंत मीन्स दांत से, ये जो है हमारी जीभ है वो दांतों पर टच होती है। प, फ, ब, भ, म इसमें जो हमारे लिप्स होते हैं वो टच होते हैं। ठीक है, तो ये आपने बोलकर देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि क्या बताया हुआ है कि कंठ से कैसे तालु, मुख, मुद्रा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, आगे इसके बाद था अंत सत व्यंजन, जिसे हम बोलते हैं सेमी वोवल्स, य, र, ल तथा व। ये जो 4 व्यंजन हैं इसे हम अंत सत व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर भागों को मामूली सा स्पर्श करती है। इट मीन्स य, र, ल, व ये हल्का हल्का जो हम बोलते हैं ना, य, र, ल, व, तो जो हमारी टंग होती है वो कहीं हल्का सा टच करती है, ज़्यादा टच नहीं करती किसी भी पार्ट को, ना हमारे टंग टीथ को टच करती है, ना हमारे कंठ से कुछ अजीब सी होता है, मतलब कि हल्का सा जो टच करती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सेमी वोवल्स, अंत सत व्यंजन। अगर थर्ड वो है ऊष्म व्यंजन, जिसे हम बोलते हैं सिबिलेंट। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म। क्या है, गर्म। कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों को से रगड़ खाती आती है। इसका मतलब है कि जब हम कुछ व्यंजन बोलते हैं उसमें जो हमारी जो आवाज़ है, मुख से हवा जो निकलती है वो अलग अलग जगह पे रगड़ खाती आती है, और जब वो रगड़ खाती आती है तो हमारे मुंह से जो गर्मी उत्पन्न होती है, उसलिए इसे हमें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इसमें जो है वो क्या होते हैं, श, स, ह, श, श, ह, स, ह। और ये जो है इसमें जो मुख से हवा निकलती है तब वो अलग अलग पार्ट्स को रगड़ कर कर आती है, जिससे हमारे मुंह से गर्मी पैदा होती है, इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगर है अतिरिक्त व्यंजन, अदर कॉन्सोनेंट, जिसमें अड़ तथा ड, अड़, ड तथा अड़ अतिरिक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला के साथ आते हैं। देखो ये होता है ड और ये होता है अड़, इसके नीचे बिंदी लग जाती है तो इनका जो है ध्वनि थोड़ी अलग हो जाती है। इसमें बात करने से हमारी जो है आवाज़ अलग हो जाती है। क्या हो जाती है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। देखो ड, र, डर, ये ड था, यहाँ पे अड़ हो जाएगा। प, क, ड़, ड को क्या हो गया, बिंदी लगने के बाद वो अड़ हो गया। ड, आली, डाली, डाली क्या हो गया, स, ड़, क, ये ड था, ये अड़ है। ये ढ है, ढ, एर, ढेर, भ, ऊड़ा, बूढ़ा, ढ, ईला, ढीला, पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है, तो बिंदी लगने के बाद इनकी जो उच्चारण होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। आगे है संयुक्त व्यंजन, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट कॉन्सोनेंट्स, क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन है। जो व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इट मीन्स जो ये व्यंजन है 4, इनको किसी 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाया गया। जैसे श, क प्लस श, कश, ये इसलिए श बन गया। त्र, त्र कैसे बना है, त प्लस र, त्र, जैसे पत्र, चित्र, सत्र। ठीक है, ज्ञ कैसे बना है, ज प्लस अण,
ज्ञान, यज्ञ, और श्र कैसे बना है, श प्लस र, श्रम, आश्रम, श्रवण, ठीक है, श र को मिल गया, मतलब ये जोड़ दो अक्षरों को जोड़कर मैंने इसलिए इसे जॉइंट कॉन्सोनेंट संयुक्त व्यंजन कहा गया है। नंबर 3 है द्वित्व व्यंजन, जिसे हम बोलते हैं डबल कॉन्सोनेंट। जब एक व्यंजन अपने जैसे ही अन्य व्यंजनों से संयुक्त होता है तो द्वित्व व्यंजन की रचना होती है, ठीक है। डबल कॉन्सोनेंट क्या बोला है, जैसे दो दो कॉन्सोनेंट जुड़ते हैं तो क्या बनता है, दो दो व्यंजन जुड़ते हैं तो क्या बनता है, क प्लस क, अदा क, वक, ठीक है ना, चक्कर, लक्कड़, ठीक है, ये बन गया ना। ट प्लस ट, दो ट होंगे तो क्या बनेगा, टट्टू, पट्टा। आगे च प्लस च, इससे क्या बनेगा, कच्चा, सच्चा। स प्लस स, रस्सी, अस्सी, ठीक है। तो ये थे संयुक्त व्यंजन जिसे हम डबल कॉन्सोनेंट कहते हैं। अयोगवा क्या होते हैं, आफ्टर साउंड। ये छोटा अंग और बड़ा अंग जो है वो किसी भी स्थान पे किसी के साथ व्यंजन के साथ जुड़कर नहीं बनता, इसलिए इसे हम अयोगवा कहते हैं। किसी के भी साथ स्थान ना आने वाले के कारण इन्हें अयोगवा कहा गया है। मतलब छोटा अंग और बड़ा अंग किसी के साथ नहीं आता, या तो किसी के एंड में आता है या ये किसी से स्टार्ट होता है, मतलब किसी के साथ नहीं लगता, इसलिए इसे अयोगवा कहा गया है। अनुस्वार क्या होता है, बिंदी को कहते हैं हम। किसको कहते हैं, बिंदी को। जैसे हम डॉट बोलते हैं ना, ऊपर बिंदी लगाइए ये बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम अनुस्वार। जैसे कंधा, चंचल, शंभु, ये क्या है हमारा अनुस्वार, नेसर। अनुनासिका क्या होता है, चांद बिंदु। क्या बोलते हैं इसे, चांद बिंदु। जैसे मुंह, हंसी, आँख, हंस, आँख, चांद आदि, ये क्या है, चांद बिंदु। विसर्ग किसे कहते हैं जी, दो कॉलम होते हैं, दो डाउट्स होते हैं ना, ये भी किसी स्वर के, किसी भी व्यंजन के एंड में लगा, जैसे अंत में लगा है तो क्या बन जाएगा, ह से साउंड आएगी इसकी। अत है, अतः, पुनः है, पुनः, प्रातः, प्रातः, मतलब इन दो डॉट की आवाज़ जो है ह से निकलती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। अतः, पुनः, प्रातः, ये है इसके एग्जाम्पल। अब लास्ट में आपके है र वर्ग का प्रयोग। र के अलग अलग योग होते हैं, प्रयोग होता है, जैसे कि र एक ऐसे लगाया जाता है, रेफ, पदेन, ठीक है, और ये, ठीक है ना, ये 3 रूप होते हैं, र के अलग अलग रूप हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है स्वर सहित र, मतलब कि जो स्वरों के साथ लगाया जाता है। जैसे कि ये इसमें पता क्या होता है बेटा, जब ये र लगता है ऊपर वाला, वर्ष, वर्ष, इसमें जो र की साउंड है पहले आती है, फिर अगला जो व्यंजन होता है या स्वर होता है वो आता है, वर्ष, वर्ष, श र म, शर्म, च र म, चर्म, ठीक है। इसमें जो साउंड है पहले र की आएगी, फिर देन व्यंजन की आएगी। आगे जो ये वाला र होता है, ये इसे हम बोलते हैं पाई, जो पाई व्यंजनों के साथ लगता है। जो सीधे व्यंजन होते हैं ना, जैसे क सीधा है उसके पैर में र आ गया, ग सीधा है तो उसके पैर में र आ गया, इसे हम पाई व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन जो क से ग में सीधे व्यंजन होते हैं उनके पैर में आता है ये व्यंजन, ये र, इसे हम बोलते हैं पाई व्यंजन, ठीक है। जैसे पर, प्र, फर, फ्र, हर, हर, कर, क्र, ठीक है, ये सीधे व्यंजनों के साथ आता है। आगे राष्ट्र में है ड और ट और ड के साथ मिलने पर र निम्नलिखित रूप से बोले। ट और ड के साथ अगर र मिलता है तो क्या बन जाता है, ट प्लस र, ट्र, ट्रक, ट्रेन, ट्र, ट्रक, ट्रेन। ड प्लस र, ड्र, ड्रम, ड्रेस, ठीक है। ट के पैर में र लग जाता है और ट र मिल के बन जाता है टर, ट्रक, ट्रक। ड और र मिल के क्या बनता है, ड र, ड्र, डर, ड्रम, ठीक है। ये थे र के वर्ग के अलग अलग प्रयोग। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारा कुछ रीड किया, स्वर और व्यंजनों के बारे में, आपने ध्यान से रीड करना है। धन्यवाद।